आज भी इस केस के बारे में बात होती है कि अमेरिका में इस केस को ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। एंड ये बात है 1944 की। इस लड़के का रंग काला था और इस काले रंग की वजह से ही इस बेचारे को कानूनी रूप से मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, इसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये गलत टाइम पे गलत जगह मौजूद था। जी हाँ, इस लड़के का नाम जियोर्ज स्टेनी है। यह लड़का एक काले परिवार से ताल्लुक़ रखता था और अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बने मिलटाउन में रहा करता था। जिस जगह पर मौजूद है वो एक समय पर काले और गोरे लोगों के बीच में आधी आधी बटी हुई थी। इस शहर के बीच में एक रेलवे लाइन थी जिसके एक तरफ काले लोग और दूसरी तरफ गोरे लोग रहा करते थे। ये परिवार बहुत शांति से शहर में रहा करता था, लेकिन इसके परिवार को धक्के मार के शहर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इस परिवार के सबसे छोटे बेटे पे 2 मर्डर के आरोप थे, 2 लड़कियों के। उस 2 आरोप की वजह से ही बेचारे को इलेक्ट्रिक चेयर पे 1400 वोल्ट के झटके से मार दिया गया। सिर्फ ये 14 साल का बच्चा था। उस दिन क्या हुआ मैं आपको सब बताता हूँ। अपनी जवानी, ये ये बच्चा और इसकी बहन बाहर गए थे रेलवे लाइन के अपनी पटरी तरफ। तो वहाँ पर 2 गोरे लोगों के बच्चे आए। दोनों लड़कियाँ थीं, एक का नाम मीना था, एक का नाम ऐना था। तो दोनों बच्चियाँ आके जियोर्ज से पूछ रही थी कि यहाँ पर फूल कहाँ मिलेंगे, मुझे अपने घर के लिए चाहिए। तो जियोर्ज ने साफ साफ मना कर दिया, मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पर नया हूँ। तो वो दोनों लड़कियाँ आगे चली गईं। उसके बाद उन लड़कियों को बहुत टाइम हो गया, शाम के 7-8 बज गए, पर लेकिन वो घर पे नहीं पहुंची। तो उसके घर वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। फिर ये देखते ही देखते आधे शहर में बात फैल गई। जी हाँ, गोरे लोगों के आधे शहर में ये बात फैल चुकी थी कि 2 लड़कियां शाम से, सुबह से और शाम तक गायब हैं। और उसके बाद इनको ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई। 1-2 दिन हो गए पर नहीं मिली। एंड फाइनली 2 दिन के बाद इनकी लाश मिलती है रेलवे पटरी से 500 मीटर दूर एक नाले के अंदर। इन दोनों लड़कियों का सीधा उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने तो अपने बचाव में कुछ करा ही नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी पे कोई वैसे निशान है ही नहीं बचाव के। और इन दोनों का सर इतनी बुरी तरह से कुचला गया था, बस पूछिए मत। एक के तो शरीर में आर पार गड्ढे हो रखे थे 2-3 जगह। जी हाँ, गड्ढे कर रखे थे। और उसके पास से एक वेपन मिला था जितना मैं मान लूँ 3 इंच का होगा। तो उसके बाद पुलिस उसके कातिल को ढूंढने लग गई। और उसके बाद पता चला कि जिस दिन मर्डर हो रहा था, तो उस दिन ये दोनों लड़कियां एक अमीर घर में उसके गार्डन में फूल तोड़ने गई थी। पर पुलिस को क्या, पुलिस को तो बस काले लोगों को पकड़ना था और गोरे लोगों पे दे उसने ध्यान नहीं दिया, उस गार्डन वाले बंदे पे। और कहीं से अफवाह फैल गई कि आखिरी बार जॉर्ज स्टीनी के साथ उन 2 लड़कियों को देखा गया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने अपनी जीप उठाई और सीधा जॉर्ज स्टीनी के घर पहुंच गई। और उसको सीधा उठाया, उसको हथकड़ी लगाई, जेल में बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में। उसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ करते रहे 1-2 घंटे। उन्होंने बहुत पूछताछ करी। फिर उसके बाद जब उनका मन भर गया, उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला जिसमें वो अपना केस फाइल करते हैं, उसमें बयान लिखते हैं। उन्होंने खुद से ही पूरा बयान लिख दिया कि जी हाँ, मैंने इन 2 लड़कियों को मारा है। जी हाँ, जो जियोर्ज स्टीनी ने कभी कबूल ही नहीं करा, उसको पुलिस वालों ने रजिस्टर में लिख दिया, जी हाँ मैंने कबूल कर लिया है कि मैंने 2 लड़कियों को मारा है और दो जो मेरा वेपन है वो उधर रखा हुआ है। उसके बाद जियोर्ज को सीधा कोर्ट में पेश करा गया। और ये इतिहास में पहली बार था कि इस किसी को इतनी जल्दी फांसी दे दी गई। और जियोर्ज की किस्मत तो देखिए कितनी ख़राब थी। 1944 में 14 साल के बच्चे को अडल्ट माना जाता था, यानी कि जो अडल्ट सज़ा दे मिलती है वही बच्चों को सब मिलेगी। तो फाइनली उसका केस
कोर्ट में पहुंचा। उसके बाद उसको सरकारी वकील मिला और सरकारी वकील भी कैसा मिला, उसके ऊपर आरोप लग रहे थे, वो भाई साहब बैठा हुआ था। पूरी केस में उसने कुछ भी नहीं बोला और खाली 10-15 मिनट के अंदर ही जॉर्ज स्टीनी को सजाए मौत दे दी गई। जी हाँ, उस 14 साल के बच्चे को खाली छोटे मोटे एविडेंस पे, जी हाँ, उससे ये भी नहीं पूछा गया कि उसने उन लड़की को 500 मीटर दूर कैसे ले गया। आप खुद ही सोचिए, एक 14 साल का बच्चा एक 7 साल की और 11 साल की लड़की को उठा के आधे किलोमीटर चल सकता है क्या? नहीं। पुलिस वालों को तो क्या कि बस इस केस को बंद करना है और काले लोग को अंदर करना है। उन्होंने ना इधर की देखी ना उधर की देखी। जॉर्ज स्टीनी को मौत के घाट उतारने की सज़ा दे दी गई। जी हाँ, उसको चेयर पे बिठा के करंट लगाने की सज़ा दे दी गई। फिर उसको 3 दिन बाद, जी हाँ, उसको डायरेक्ट 3 दिन बाद ही उसको चेयर पे बिठाया गया। और आप सोच के देख सकते हैं, चेयर तो बड़े लोगों के लिए बनी है, लेकिन वो उस पे फिट भी नहीं आ रहा था। आप खुद सोच सकते हैं वो कितना छोटा था। उसके नीचे बुक्स लगाई गई थी, क्योंकि जो ऊपर का एक हेलमेट होता है, आप देख ही सकते हैं, ये उस पे फिट नहीं आ रहा था। और इस हेलमेट की वजह से ही पूरा करंट फैलता है। उसको फिर किताबें लगाई गई उसके नीचे। उसके हाथों को बांधते बांधते बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसके हाथ बहुत पतले थे। और बस उसके मुंह पे कपड़ा डालकर और बस कुछ देर में ही 1400 वोल्ट का करंट चला दिया गया। जी हाँ, 1400 वोल्ट का करंट। बस वो चला गया इस दुनिया से। उसके बाद आज 72 साल बाद 2004 में उसका केस खोला गया मिल टाउन में। और आज खोलने के बाद पता चला कि वो उसकी फ़ाइल पढ़ी। उसकी पूरी फ़ाइल पढ़ने के बाद उस केस में क्या क्या हुआ था, पता चला कि वो तो निर्दोष था। जी हाँ, वो तो निर्दोष था, क्योंकि जो जो उसमें एविडेंस थे कभी उन पे रिसर्च करी ही नहीं गई। मेन मेन एविडेंस तो उस टाइम छोड़ दिए गए और ये फैसला करा गया कि वो बच्चा बेकसूर था। तो इसी दिन को हम ब्लैक डे का नाम दिया जाता है अमेरिका में। और ये कहानी थी जॉर्ज स्टीनी के नाम पे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।